नमस्कार, जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित प्रतिज्ञा का 24वां भाग। तो चलिए सुनिए प्रतिज्ञा भाग 24। इतने में कहार ने आकर कहा, बहूजी, बाबूजी ने रेशमी अचकन मांगी है। सुमित्रा ने तिनक कर कहा, जाकर कह दे जहाँ रखी हो ढूंढ कर ले जाएं। यहाँ कोई उनकी लौंडी नहीं है, बाहर बैठे नवाबों की तरह हुक्म जमाने चले हैं। कहार ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार निकाल के दे दें, ना ही हमार कुंदी होए लगी, चमड़ी उधेड़ ली हैं। सुमित्रा, तेरी तकदीर में लात खाना लिखा है तो जाकर तू लात खा। तू तो मर्द है, क्या तुझे भी और कहीं काम नहीं मिलता? कहार चला गया तो पूर्णा ने कहा, बहन क्यों रार बढ़ाती हो? लाओ मुझे पूंजी दे दो, मैं निकाल कर दे दूँ। उनका क्रोध तो जानती हो। सुमित्रा, यहाँ किसी की धौंस सुनने वाली नहीं हूँ। 100 दफ़े गरज हो आकर अपनी अचकन ले जाएं, मुझे कोई तनख्वाह नहीं देते। कहार ने लौट कर कहा, सरकार कहते हैं कि अचकन लोहे वाली संदूक में धरी है। सुमित्रा, तूने कहा नहीं जाकर निकाल लाओ? क्या इतना कहते जीव गिरी जाती थी? कहार, ये तो हम नहीं कहा सरकार, आप दोनों प्राणी छिन भर माँ एक के होई जाइबो, बीच में हमारा कुटुम्बस हो जाए। सुमित्रा, अच्छा तो यहाँ से भाग जा, नहीं पहले मैं ही पीटूंगी। कहार मुँह लगा था, बोला, सरकार का जितना मारे का होए मार लें, मुदा बाबूजी से ना पिटाएं। अब अस घूसा मारत हैं, सरकार की कोस भर ले धमाका सुनात है। सुमित्रा को हंसी आ गई, हंसती हुई बोली, तू भी तो इसी तरह अपनी मेहरिया को पीटता है, यह उसी का दंड है। कहार, अरे सरकार, जो ई होत तका पूछी के रहा, मेहरिया अस गुणन की पूरी मिली है कि बात पीछू करत है, झाड़ू पहले चलावत है। जो सरकार सुन भर पावे कि कौनी दूसरी मेहरिया से हंसत रहा तो खड़े ले जाए, सरकार खड़े ले जाए। थर थर काँपित हैं, बहूजी से तौर इतना नहीं डराई थे। सुमित्रा, तो तू जन्म का लतखोर है, भाग जा कह दे अपनी अचकन ले जाए। क्या पैर में मेहंदी लगी है? यह जरूर कहना। कहार, जाइत है सरकार, आज भले का मुंह नहीं देखा जान परत है। कहार चला गया तो पूर्णा ने कहा, सखी तुम छेड़ लड़ती हो, मैं तो यहाँ से भागी जाती हूँ। सुमित्रा ने उसका आंचल पकड़ लिया, भागती कहाँ हो, जरा तमाशा देखो, क्या शेर हैं जो खा जाएंगे? पूर्णा, क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है बहन, कहीं कोई कुवचन कह बैठे तो? सुमित्रा, कुवचन कह बैठेंगे तो कुवचन सुनेंगे। पूर्णा, और जो हाथ चला दिया, हाथ क्या चला देंगे, कोई हंसी है? फिर सूरत न देखूंगी। कमला प्रसाद के खड़ाओं की आहट सुनाई दी। पूर्णा का कलेजा धक धक करने लगा और सुमित्रा भी एक क्षण के लिए सिर पिटा सी गई, पर शीघ्र ही वह संभल बैठी और इस भांति सतर्क हो गई जैसे कोई फिकैत वादी की चोट रोकता है। कमला प्रसाद ने कमरे में कदम रखते ही कठोर स्वर में कहा, बैठी गप्पे लड़ा रही हो, जरा सी अचकन मांग भेजी तो उठते ना बना। बाप से कहा होता किसी करोड़पति सेठ के घर ब्याहते, यहाँ का हाल तो जानते थे। सुमित्रा ने
तड़प कर कहा, बाप दादे का नाम न लेना, कह देती हूँ। वह चारपाई पर कुंजी पड़ी है और वह सामने संदूक है। अचकन लो और बाहर जाओ। यहाँ कोई तुम्हारी लौंडी नहीं है। जब अपनी कमाई खिलाना तब डांट लेना। बाप यह नहीं जानते थे कि वह ठाट बाट बाहर ही बाहर है। कमला प्रसाद, तुम तो बड़ी समझदार थी, तुम्हें पता लगा लिया होता। सुमित्रा, झगड़ा करना चाहते हो या अचकन लेकर बाहर जाना चाहते हो? कमला प्रसाद, नहीं, झगड़ा करना चाहता हूँ। सुमित्रा, अच्छी बात है, वैसा सुनोगे। कमला प्रसाद, मेरी अचकन निकालती हो या नहीं? सुमित्रा, अगर भलमनसी से कहते हो तो हाँ, रौब से कहते हो तो नहीं। कमला प्रसाद, मैं तो रौब से ही कहता हूँ। सुमित्रा, तो निकाल लो। कमला प्रसाद, तुम्हें निकालना पड़ेगा। सुमित्रा, मैं नहीं निकालती। कमला प्रसाद, अनर्थ हो जाएगा सुमित्रा, अनर्थ हो जाएगा, कह देता हूँ। सुमित्रा, जो कुछ भी जी में आए कर लेना, बाल बराबर परवाह नहीं है। कमला प्रसाद, तुम अपने घर चली जाओ। सुमित्रा, मेरा घर यही है, यहाँ से और कहीं नहीं जा सकती। कमला प्रसाद, लखपति बाप का घर तो है। सुमित्रा, बाप का घर जब था तब था, अब यही घर है। मैं अदालत से लड़कर 500 रुपये महीना ले लूँगी लाला, इस फेर में न रहना। पैर की जूती नहीं हूँ कि नई थी तो पहना, पुरानी हो गई तो निकाल फेंका। ऐसा तुर्की बतुर्की जवाब आज तक कमला प्रसाद ने कभी न पाया था। उसके तर्कश में पहने से पहने जो दिए थे वे सब आज उसने छोड़ दिए। घर से निकल जाने की धमकी दी, पर सुमित्रा पर कुछ भी असर न हुआ। अब वह क्या करे? पुरुष का स्त्री पर कितना नाम मात्र का अधिकार है, यह आज उसे मालूम हुआ। वह सुमित्रा को मार नहीं सकता, घर से निकाल नहीं सकता। अधिक से अधिक यही कर सकता है कि उसकी सूरत ना देखे, और इसकी सुमित्रा को कोई चिंता नहीं जान पड़ती थी। अब विवश होकर उसे दुहाई देना पड़ा। निर्बलों का तो यही अस्त्र है। पूर्णा से बोला, देखती हो पूर्णा, इनकी बातें मैं जितना ही तरह देता हूँ उतना ही यह शेर हुई जाती हैं। पूर्णा, आप समझदार होकर जब कुछ नहीं समझते तो उन्हें क्या कहूँ? सुमित्रा ने ऐंठ कर कहा, बहन, मुँह देखे कि सनद नहीं, काहे कि यह बड़े समझदार बन गए और मैं बेसमझ हो गई इसी मूछ से। जो आदमी मुझ जैसी भोली भाली स्त्री को आज तक अपनी मुट्ठी में न कर सका, वह समझदार नहीं, मूर्ख भी नहीं, बैल है। आखिर मैं क्यों इनकी धौंस सहूँ? जो 10 बातें प्यार की करे तो उसकी एक धौंस भी सह ली जाती है। जिसकी तलवार सदा म्यान से बाहर रहती हो उसकी कोई कहाँ तक सहे? कमला प्रसाद, कह देता हूँ सुमित्रा, रो रो कर दिन काटोगी। सुमित्रा, मेरी बला रोए, हाँ तुम रोओगे। कमला प्रसाद, मैं अपनी 100 शादियाँ कर सकता हूँ। सुमित्रा तिल मिला उठी। इस चोट का वह इतना ही कठोर उत्तर न दे सकती थी। वह यह नहीं कह सकती थी कि मैं भी 1000 शादियाँ कर सकती हूँ। तिरस्कार से भरे हुए स्वर में बोली, जो पुरुष एक को न रख सका वह 100 को क्या रखेगा? हाँ, चकला बसाए तो दूसरी बात है। कमला प्रसाद परास्त हो गया। जिसकी नाक पर मक्खी न बैठने पाती थी उसे एक अबला ने परास्त कर दिया। कोई शब्द उसके मुंह से ना निकला। रक्तमय आंखों से एक बार सुमित्रा की ओर देखकर उल्टे पांव चला गया।